नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में पीएफ खाता धारकों के लिए यूएन पोर्टल पर जो बड़ा अपडेट किया गया है, तो उसी अपडेट के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें हमारे पीएफ के अकाउंट से पैसा विड्रॉल करना होता है तो उसके लिए जो है दोस्तों यूएन पोर्टल पर हमें लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। उसके लिए हमारे यूएन में हमारा आधार लिंक होना ज़रूरी है और हमारा जो बैंक डिटेल है वो अपडेट होना ज़रूरी है। पर यहाँ पर जो है दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक समस्या आ रही थी, जिसके तहत ऑनलाइन क्लेम करने के बाद उनका जो क्लेम है वो सेटल हो जाता था और उनकी जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट में आती नहीं थी, वो रिटर्न हो जाती थी। तो इसी के ऊपर जो है दोस्तों ईपीएफओ द्वारा एक सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, जिसके तहत अभी आप आपका जो ऑनलाइन क्लेम है उसे फाइल करते वक्त आपको जो है वो जो अकाउंट आपने केवाईसी में अपडेट किया है उस अकाउंट का आपको या तो फिर एक कैंसल चेक या फिर उस अकाउंट का जो पासबुक है उसे वहाँ पर अपलोड करना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो डिटेल प्रोसीजर है तो उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी पीएफ खाता धारकों को मिल सके। और अगर आप भी आपका पीएफ से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त आपको जो है वो कैंसल चेक का या फिर पासबुक का जो कॉपी है वो कहाँ पर अपलोड करना है तो इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल अपडेट है तो इसको अभी हम ऑनलाइन देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी पीएफ सब्सक्राइबर को भी इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल प्रोसीजर है तो इसको अभी हम जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने पीएफ खाता धारकों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसके ऊपर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक आपको दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यूएन पोर्टल पर ये जो बड़ा अपडेट यहाँ पर किया गया है, जिसके तहत अभी आप ऑनलाइन क्लेम करते वक्त आपका जो पासबुक है या फिर कैंसल चेक है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपके यूएन में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर ये जो ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके यहाँ से हमें जो है वो क्लेम का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों हमें हमारा जो बैंक अकाउंट है जिसे हमने केवाईसी में अपडेट किया है तो उसके लास्ट के जो 4 डिजिट है तो उसे जो है वो यहाँ पर वेरीफाई करवा लेने हैं। वेरीफाई करने के बाद जो है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर ये जो वार्निंग आ जाएगी, जिसको आपको अगर आपकी डिटेल सही है तो यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का जो ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो शो हो जाएगा, जिसमें से आपको जो है वो यहाँ पर आपके पीएफ के विड्रॉल का जो फॉर्म है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप करंट वर्किंग है तो आपको यहाँ पर केवल फॉर्म नंबर 31 का ऑप्शन आएगा। अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर फॉर्म नंबर 10C और 19 का भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो फॉर्म का ऑप्शन है मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें आपको ये बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर लेनी है। इस वजह से जो है वो आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं, आपका जो भी रीजन है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कितनी अमाउंट आपको पीएफ से निकालनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको डाल देना है और यहाँ पर आपको जो है वो एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर जो है वो हमें हमारा जो बैंक अकाउंट है जो हमने केवाईसी में अपडेट किया है उसका पासबुक या फिर उस अकाउंट का जो कैंसल चेक है तो वो हमें यहाँ पर अपडेट करवाना है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो है फाइल जो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसकी जो साइज है वो 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों चूज फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से ये जो पासबुक की कॉपी है या फिर कैंसल चेक है तो वो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जो है वो आपको उसको यहाँ पे व्यू कर लेना है। अगर आपका सब डेटा सही है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके जो है वो गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और उसके बाद आपका जो क्लेम है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, पीएफ खाता धारकों के लिए ये जो बड़ी अपडेट थी, जिसके तहत अभी आप जो है वो आपका कैंसल चेक या फिर पासबुक जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम करते वक्त अपलोड कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो अमाउंट है वो आपके ही अकाउंट में आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके।